हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में देखिए आज इस टाइप के ट्रांसलेशन को सीखेंगे। मेरे मना करने के बावजूद वह बाज़ार चला गया। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे मना करने के बावजूद मैंने कार खरीद लिया। डॉक्टर के मना करने के बावजूद वह चाय पी रही थी। मोहन के मना करने के बावजूद मैं यह मोबाइल खरीदूंगा। अध्यापक के मना करने के बावजूद लड़के फील्ड में खेल रहे थे। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह मन ही मन गुस्सा रहा था। मोहन मन ही मन बातें कर रहा था। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना किया। तो इस टाइप के ट्रांसलेशन को सीखने के लिए देखिए वीडियो को। तो चलिए आज के वीडियो का पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आता है शब्द मना करने के बावजूद। देखिए मना करने के बावजूद। देखिए मैं वीडियो में डायरेक्ट आपको चाहता तो बता देता, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। देखिए मना करने के बावजूद, अब इसमें एक शब्द छूटा हुआ है। मना, उसके मना करने के बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद, मोहन के मना करने के बावजूद, उनके मना करने के बावजूद। तो मेरे, उनका, उसका, मोहन का ये शब्द छूटा हुआ, वो अभी इसमें ऐड करना है। ठीक है ना। देखिए तो इस बावजूद की इंग्लिश होती है, देखिए इसमें लिखा है मना करने के बावजूद। बावजूद की इंग्लिश होती है डिस्पाइट। क्या होती है? डिस्पाइट। और मना करने की इंग्लिश, मना करना का इंग्लिश होता है रिफ्यूज। तो रिफ्यूज से बनता है रिफ्यूजल। क्या होता है? रिफ्यूजल। तो मना करना का इंग्लिश हो गया रिफ्यूजल और के बावजूद की इंग्लिश हो गई डिस्पाइट। ठीक है ना। अब इसमें बच क्या रहा है? मेरे, उनके, उसका, वो शब्द इसमें हमको ऐड करना है। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? मना करने के बावजूद। इसकी इंग्लिश क्या आपकी अब बन करके रेडी होगी? देखिए होगी डिस्पाइट। डिस्पाइट रिफ्यूजल। ठीक है ना। क्या होगा? रिफ्यूजल। ठीक। अब इसमें उसका, उसकी की इंग्लिश के लिए आप यहीं हम जोड़ देंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ मेरे मना करने के बावजूद। मेरे मना करने के बावजूद। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए इसको हम लोग लिखेंगे डिस्पाइट। डिस्पाइट हो गया। अभी आ गया मेरे, तो मेरे की इंग्लिश हो गई माई। अब मना करना की अंग्रेजी रिफ्यूज, तो हो जाएगा रिफ्यूजल। ठीक है ना। तो देखिए मेरे मना करने के बावजूद, अब हो गया कि डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, उसके मना करने के बावजूद। ये देखिए ये आपका बदलता रहेगा, ये बदलता रहेगा। उसके मना करने के बावजूद, डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल, डिस्पाइट हर रिफ्यूजल, उनके तो यहाँ लिखेंगे देयर। ठीक है ना। मोहन के तो मोहन्स, ये पजेसिव केस में है, मोहन का पजेसिव केस। ठीक है ना। तो मतलब जिसका जो मना कर रहा है वो यही हम लिख देंगे। ठीक है ना। बस हो गया। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक, तो ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे, लिखेंगे डिस्पाइट। ठीक, डिस्पाइट। अब यहाँ पर आपको जो भी है पजेसिव, ठीक है, माई, हिज, हर, जो भी हो वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना। प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे रिफ्यूजल। क्या लिखेंगे? रिफ्यूजल। इसके बाद सेंटेंस, जो भी सेंटेंस रहेगा आप यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे। सेंटेंस का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अब आगे लिख लेंगे। अब जो टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप
हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम देखिए दिखाते हैं। मेरे मना करने के बावजूद, देखिए मेरे मना करने के बावजूद वह यहाँ आया। अब मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है तो पहले देखिए मेरे मना करने के बावजूद, इसको आप लिखिए तो लिखेंगे डिस्पाइट, ठीक, माई माने मेरे, रिफ्यूजल, हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब सेंटेंस लिखना है। अब ये सेंटेंस अब देखिए कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड। तो ही वर्ब कम का सेकेंड हो गया, केम हियर। बस बन गया आपका, ये सेंटेंस आपका रेडी हो गया। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए दूसरा, डॉक्टर के मना करने के बावजूद वह चाय पी रही थी, ठीक। अब ये देखिए ये किस टेंस में लिखा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। तो पहले हम इसको बनाएंगे, डॉक्टर के मना करने के बावजूद। तो लिखेंगे क्या, डिस्पाइट, DE है, डिस्पाइट, हो गया डिस्पाइट। अब डॉक्टर के, तो डॉक्टर, अब इसमें अपोस्ट्रोफी S क्योंकि पॉजेसिव केस में लिखना है, रिफ्यूजल, डॉक्टर्स रिफ्यूजल, हो गया। डॉक्टर के मना करने के बावजूद, इतना हो गया। वह चाय पी रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट सी, फिर वाज वेयर, वाज, और टेकिंग वर्ब का ING फॉर्म टी। अब इस टाइप का कोई भी ट्रांसलेशन आएगा, बस आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है। अब आइए स्ट्रक्चर नंबर सेकंड पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आता है मन ही मन। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी, वह मन ही मन गुस्सा हो रही थी, वह मन ही मन मुझे गाली दे रहा था, मैं मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था, ठीक है ना। तो देखिए मन ही मन, अब ये एक फ्रेज है, ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है। बस इसकी इंग्लिश के लिए हम लोग एक वर्ड होता है इनवर्डली, क्या होता है, इनवर्डली, INWARDLY, बस इनवर्डली शब्द का यूज करना, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। मन ही मन की इंग्लिश क्या होती है, इनवर्डली, हो गया। और कुछ नहीं करना है, बाकी जैसा टेंस रहेगा आप टेंस पहचानेंगे और उसी के अनुसार सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं इनवर्डली को, देखिए पहले लिखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ये इनवर्डली वर्ड का यूज करते हैं, इनवर्डली। उसके बाद अब लिखेंगे मेन वर्ब, अब जैसा टेंस रहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब और उसी के अकॉर्डिंग फिर मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, बस हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो इनवर्डली हमेशा मेन वर्ब के पहले ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब भी वही मेन वर्ब के पहले आएगा, ठीक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लगा के दिखा दे रहा हूँ, वह मन ही मन मुझे गाली दे रही थी, वह मन ही मन मुझे गाली दे रही थी, ठीक। अब देखिए तो कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, रही थी लिखा है। अब पहले सब्जेक्ट सी, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज, अब इनवर्डली मन ही मन की इंग्लिश
इनवर्डली, सी वाज इनवर्डली। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब को गाली देना। पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। सी वाज इनवर्डली एब्यूजिंग, अब मुझे, ऑब्जेक्ट मी, हो गया बस। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो ये आप लगा डालिए और लगा करके आप प्रैक्टिस कर डालिए। देखिए ये शुरू में मैंने वीडियो में जो आपको दिखाया था वही है। ठीक, ये सारे सेंटेंस आप लगा डालिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा मुझको अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ठीक, चलिए, थैंक्स।